Hello cadets, welcome back to this channel. This is Ashwani and today I will tell you that how you can get sponsorship from Anglo Eastern. What is the full procedure to get sponsorship from Anglo Eastern. So first thing is eligibility. Eligibility क्या है? So आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए और आपका 12th में पीछे कम से कम 70% होना चाहिए और 10th में या 12th में आपका इंग्लिश कम 60% होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज IMCT. आपका IMCT क्लियर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग. अगर आपका इंटरव्यू IMCT से पहले हुआ है तो फिर आप इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब IMCT हो जाए तो आप उनको रैंक मेल कर सकते हो या फिर अगर IMCT के बाद आपका इंटरव्यू होता है तो आप सीधा IMCT का रैंक कार्ड लेके जा सकते हो. एंड सेकंड थिंग इज फॉर्म. ये फॉर्म कब से ओपन होंगे फॉर द ऑगस्ट बैच एंड फॉर द फेब बैच. फॉर द फेब बैच दे विल ओपन फ्रॉम सितंबर एंड फॉर द ऑगस्ट बैच दे विल ओपन फ्रॉम फरवरी और मार्च. फॉर्म फीस है 700 एंड आप सेंटर्स चूज कर सकते हो, आप डेट चूज कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म. एंड बात करते हैं रिटेंस की. रिटेंस में क्या क्या आता है. रिटेंस टोटल 3 घंटे का होगा. एक होता है पैन 1, एक होता है पैन 2. पैन 1 बेसिकली नॉलेज टाइप होता है जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके पूछते हैं. 100 मार्क्स का पेपर होगा वो, +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -0.33 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स. तो इससे आपका पूरा पैन 1 हो जाएगा जिसमें बेसिकली क्लास 12 लेवल का ही रहता है या फिर उससे थोड़ा नीचे लेवल का ही रहता है. तो बात करते हैं पैन 2 जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको 1 घंटा मिलेगा. उसके बाद आपको 297 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे इसमें. हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है, बट वो एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, सीधा आंसर टेक करना है, उसमें सोचना ही नहीं पड़ता. ये था पूरा रिटेंस का प्रोसीजर. अब सेकंड थिंग आती है कि आपको रिटर्न्स क्लियर करने के बाद मेल कितने दिनों में आएगा. तो ऑलमोस्ट 10 डेज लग जाते हैं उनको मेल करने में. जैसे आपका रिटर्न क्लियर का मेल आ जाएगा, साथ ही साथ आपको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मेल के साथ आपको एक और मेल आएगा. उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको 2 मिनट का वीडियो बना के भेजना है जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन, व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन वर्चुअल नेवी और व्हाई एंग्लो ईस्टर्न, इस सब का कॉम्बिनेशन करके आपको 2 मिनट में बना के भेजना होगा. साथ ही साथ एक ऐसे का टॉपिक आएगा तो आप उस ऐसे का लिख के पूरा उनको मेल करना होगा, ऐसे का फोटो भी. और साथ ही साथ आपको अपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे उनको मेल के थ्रू. एंड जब ये सब हो जाता है तो फिर कुछ दिनों बाद आपको एक इंटरव्यू का मेल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस तारीख इस डेट को इस लोकेशन में. बेसिकली 2 जगह आपकी इंटरव्यू होगी, या तो दिल्ली ऑफिस या तो मुंबई ऑफिस. अगर मुंबई ऑफिस में होता है तो आपको एक बार मुंबई ऑफिस में इंटरव्यू क्लियर करने के बाद छोटा सा एक इंटरव्यू दिल्ली ऑफिस में होगा. अगर वो वीडियो कॉल के थ्रू होता है तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी ले सकते हैं. और दिल्ली ऑफिस में होता है फिर तो कोई बात ही नहीं है. दिल्ली ऑफिस या मुंबई ऑफिस में आप पूरा इंटरव्यू का प्रोसीजर करोगे. तो सबसे पहले जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपसे एक ऐसे लिखवाएंगे बोलो. ऐसे लिखवाने के पास ऐसे भी ध्यान रखना कि एक भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ना ही ग्रामेटिकल ना ही स्पेलिंग. अगर वो होती है तो एक काफी खराब इंप्रेशन हो जाएगा आपके इंटरव्यू में. तो सब बच्चे जब ऐसे सबमिट कर जाते हैं तो 1 by 1 फिर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए. एंग्लो ईस्टर्न का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होता है पूरा मैरीटाइम इंडस्ट्री में क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे कि सबसे पहले ऐसे फिर जब आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू से सामने तो आपसे नॉन टेक्निकल, इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट करेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ आपका पूरा A to Z नॉलेज भी चेक करेंगे साथ ही साथ. इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट थिंग आती है वो आपको मैथ्स क्वेश्चन और फिजिक्स क्वेश्चन भी देंगे सॉल्व करने के लिए. जैसे आप ये सारा प्रोसीजर कर लेते हो फिर आपको उसी दिन वो बता देंगे आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया और कुछ दिनों बाद आपको मेडिकल्स का मेल भी आ जाता है. अगले दिन ही आ जाता है मेडिकल्स का मेल. साथ ही साथ कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा आपको कि आप इस डेट तक मेडिकल्स करा लो. फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल्स की पूरी कॉपी जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे अपने, उसके बाद आपको कुछ दिनों का वेट करना होगा कि मेरिट लिस्ट है. अब मेरिट लिस्ट में क्या क्या होता है और कैसे मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें आपका PCM परसेंटेज, क्लास 12, IMCT रैंक, इंटरव्यू स्कोर, रिटन स्कोर, इन सब का मिलाकर एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं. उसका आपको मेल आएगा दैट यू आर सिलेक्टेड अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो. उसके बाद आपको एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट मैरीटाइम कॉलेजेस इन इंडिया फॉर द DNS, तो वहाँ जाके आप अपना DNS कंप्लीट कर लूँगा. तो बात करते हैं कि फीस कितनी है कॉलेज की. कॉलेज की फीस 7,80,000 है जिसमें से आपको 40,000 आपको IMU को देनी होगी, वो अलग है. तो टोटल 8.2 लाख जिसमें से 40,000 पहले जमा हो जाती है. जैसे आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है. तो टोटल 8.2 लाख लगता है पूरा एंग्लो ईस्टर्न का देखा जाए तो फीस का स्ट्रक्चर है. और जब आप ये सब कंप्लीट कर लोगे तो आप अपना DNS स्टार्ट कर सकते हो. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो so just comment down. Until then, see you in next video. Till then, keep preparing.